बताने वाला हूं, जो अभी पिछले मंथ 17 अगस्त को राजस्थान पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं मेल की अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं कैटेगरी वाइज, और फीमेल की अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज बताया हूं। मेरे अनुसार जितना मैंने इसमें कट ऑफ बताया है, अगर आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। मेरे हिसाब से इस वैकेंसी में इस बार अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग। चलिए उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, चलिए इसमें भाई जो आप लोगों का जब नोटिफिकेशन आया था तो उस समय टोटल जो पदों की संख्या थी 2020 थी। ठीक है, जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो 2020 पदों के लिए इसका नोटिफिकेशन आया था। हालांकि उसमें जो है 1685 पद बढ़ गए। अब वर्तमान में टोटल इसमें पदों की संख्या 3705 है, जिसमें नॉन टीएसपी के 3183 पद शामिल हैं और टीएसपी के जो है 522 पद शामिल हैं। ठीक है, इसके लिए जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था फॉर्म भरने के लिए 23 फरवरी से इसका ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो गया था और ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था वह 23 मार्च 2025 था। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि इसमें जो टोटल फॉर्म पड़े थे वह 6,76,011 इसमें टोटल फॉर्म पड़े थे। अगर मैं बात करूं इस एग्ज़ाम में टोटल कितने कैंडिडेट जो प्रेजेंट थे तो 6,76,011 में से 6 लाख 858 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया है। अगर मैं ओवरऑल परसेंटेज की बात करूं तो 88.88% इसमें कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहे। ठीक है, इसकी उपस्थिति जो है काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आप लोगों का एक सीट पर जो है कितने कैंडिडेट से कंपटीशन है। ठीक है, तो भाई जब जितनी सीटें हैं और जितने कैंडिडेट हैं जब मैं उससे डिवाइड कर दूंगा तो टोटल आपका एक सीट के लिए आप 162 कैंडिडेट से आप लोगों का कंपटीशन है। ठीक है, देख लीजिए भाई इसमें अच्छा खासा जो है आप लोगों को कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं बात करूं 162 का तो 161 कैंडिडेट बाहर होंगे और 162 में से केवल एक कैंडिडेट का अंतिम चयन सूची में जो है नाम होगा। ठीक है, आप लोगों को पता है इसका एग्ज़ाम 17 अगस्त को 2 शिफ्ट में कराया गया। पहला शिफ्ट जो है सुबह 9 से 12 बजे के बीच कराया गया और जो दूसरा शिफ्ट है वह दोपहर 3 से शाम 6 बजे के बीच कराया गया। तो इसमें भाई नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, क्यों होगा? अगर इसका एग्ज़ाम केवल एक शिफ्ट में कराया गया होता तो इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, लेकिन इसका एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्ट में हुआ है यानी 2 शिफ्ट में हुआ है तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, अब देखने की बात यह है कि इसमें भाई फर्स्ट शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़ायदा मिलता है या सेकेंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आयोग की नज़र में जो शिफ्ट ठीक है थोड़ा सा हार्ड रहेगा उसको जो है नॉर्मलाइजेशन का आयोग अधिक फ़ायदा देगा। ठीक है, आप लोगों को पता है भाई नॉर्मलाइजेशन है क्या, आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे होता क्या है, कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। ठीक है, तो भाई आप लोग समझ लीजिए ओवरऑल यही नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है,
इसमें जो आप लोगों के, अगर मैं बात करूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहा, तो इसमें भाई टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। उसके लिए टोटल 300 मार्क्स निर्धारित थे, यानी आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, ठीक है। और उसके लिए आपको टोटल 3 घंटे का समय दिया गया था, और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग भी है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। 1/3 माइनस मार्किंग करने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने 3 प्रश्न गलत किया, ठीक है, तो उसके बदले आपने जो एक प्रश्न सही किया है वह आपका कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें भाई नॉर्मलाइजेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर रखने वाला है। अब मैं बात करता हूँ 150 क्वेश्चनों में से किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को मिलाकर के टोटल 38 क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों के एग्जाम में, और राजस्थान स्पेशल से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग और मैथ से टोटल 45 क्वेश्चन पूछे गए थे, और बेसिक कंप्यूटर के आप लोगों के एग्जाम में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ भाई आप लोगों का कट ऑफ बताने से पहले मैं बात कर लेता हूं, इसके पहले जो राजस्थान पटवार की भर्ती आई थी 2021 वाली, उसमें जो है कितना फाइनल कट ऑफ गया था, ठीक है। मैं नॉन टीएसपी की बता रहा हूं इसमें कट ऑफ, ठीक है। तो भाई जो 2021 में राजस्थान पटवार की भर्ती आई थी उसमें काफ़ी अच्छे पद थे। टोटल उस समय उसमें 5610 पद थे, जो उसमें फाइनल कट ऑफ गया था 5610 पदों के सापेक्ष। मैं कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की 2021 वाली है मैं बता रहा हूं। इसी के एनालिसिस के आधार पर इस बार जो वैकेंसी, इसका एग्ज़ाम 17 अगस्त को हुआ है, उसका कट ऑफ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसमें 2021 वाले में जो जनरल यूआर कैटेगरी के मेल की कट ऑफ गई थी 226.93 गई थी आउट ऑफ 300 में से, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। और फीमेल की कट ऑफ गई थी 217.04, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 2021 वाले में मेल की कट ऑफ गई थी 218.67, फीमेल की कट ऑफ गई थी 206.91, ठीक है। और ओबीसी की कट ऑफ गई थी मेल की 225.66, फीमेल की कट ऑफ गई थी 212.15, ठीक है। इसके बाद जो कैटेगरी एमबीसी थी उसमें मेल का कट ऑफ गया था 212.12, फीमेल का कट ऑफ गया था 190.35, और एससी कैटेगरी का उस समय कट ऑफ गया था मेल का 199.44, और फीमेल का कट ऑफ गया था 186.45, ठीक है। और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ मेल का गया था 195.47, और फीमेल का जो कट ऑफ गया था वह 186.56 गया था, ठीक है। उसके बाद जो कैटेगरी एसएएच है उसमें मेल का कट ऑफ गया था 86.46, फीमेल का कट ऑफ गया था 73.36, ठीक है। और उस समय 2021 वाली में जो एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ गया था 148.87, ठीक है। यह कट ऑफ मैं 2021 वाले का नॉन टीएसपी की बता रहा हूं, ठीक है। यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए ये तो रहा 2021 की बात। अब मैं बात कर लेता हूं कि इस वाली वैकेंसी का कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि यह जो कट ऑफ मैंने तैयार किया है वह काफ़ी खोजबीन के बाद और जो है विषय विशेषज्ञों से बात करने के बाद इस कट ऑफ को मैंने तैयार किया है, ठीक है। आप लोगों को भाई यह कट ऑफ थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देख लीजिएगा आप लोग, जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा इसी के आसपास आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। एक बात मैं पहले स्पष्ट कर देता हूं कि यह मेरे द्वारा बताया गया अनुमानित कट ऑफ है, वास्तविक कट ऑफ यह नहीं है, क्योंकि भाई वास्तविक कट ऑफ आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता है। वास्तविक कट ऑफ की जानकारी हमें उसी दिन लगेगी जिस दिन आयोग जो है अपना फाइनल रिजल्ट जारी करेगा, ठीक है। चलिए मैं कैटेगरी वाइज बात कर लेता हूं, मेल और फीमेल की अलग। तो भाई अगर आपकी कैटेगरी यूआर यानी जनरल है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 232 +- 3 मार्क्स हैं आउट ऑफ 300 में से माइनस मार्किंग को कट पिट करने के बाद, तो मेरे अनुसार आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 223 +- 3
आपकी कैटेगरी अगर EWS है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो 224 ±3 पर आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। फीमेल के लिए 212 ±3, ठीक है। यह देखिए मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ नॉन TSP का कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कैटेगरी OBC है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर 230 ±3 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 300 में से, तो आप बिल्कुल मेरे अनुसार आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ OBC कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट 217 ±3, आपकी कैटेगरी MBC है, मेल कैंडिडेट हैं तो 218 ±3 पर आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। फीमेल आपकी, ठीक है, फीमेल हैं तो 198 ±3। वहीं अगर आपकी कैटेगरी SC है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो 206 ±3 आपके लिए सेफ स्कोर है फाइनल सिलेक्शन के लिए, और फीमेल के लिए 194 ±3, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि जो अन्य कैटेगरी बची हुई है SC के बाद, अगर आपकी कैटेगरी भाई ST है, ठीक है, और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 200 ±3 मार्क्स हैं तो मेरे अनुसार आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में आपकी कैटेगरी में हो जाना चाहिए, ठीक है। वहीं आप फीमेल कैंडिडेट हैं ST हैं तो 191 ±3। वहीं अगर आपकी कैटेगरी भाई एक्स सर्विसमैन है और आपकी अगर 152 ±3 मार्क्स है ना, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं भाई, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहेंगे भाई इसका पेपर जो है बहुत आसान था, ठीक है। तो इसमें जितना मैंने कट ऑफ बताया है उतना नहीं जाएगा, उससे बहुत अधिक कट ऑफ जाएगा, ठीक है। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं अभी बोलेंगे कि भाई जो 240 से 245 250 के नीचे इसका कट ऑफ नहीं जाने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, 240 250 करने वाले कैंडिडेट भी हैं, लेकिन उनकी संख्या जो है काफ़ी कम है, ठीक है। तो मेरे अनुसार ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। देखिए पेपर आसान ज़रूर था, लेकिन बहुत आसान पेपर नहीं था। एक बात आप लोग जान लीजिए, जो पेपर आसान रहता है उसमें गलती होने का संभावना भी अधिक रहता है, ठीक है। चलिए अंत में, अगर आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा, आप किस कैटेगरी से हैं और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। उसी के आधार पर हम लोगों को एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने के कितने मार्क्स के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है।